बच्चों नमस्कार। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं कि प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हैड टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। कल जो मैंने हैज टू हैव टू पढ़ाए थे वो प्रेजेंट टेंस में थे और यह नियम पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। स्पीकिंग कोर्स ट्रांसलेशन हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस। पहचान है जिन वाक्यों के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, ने थी, ने थे। आते हैं, तथा वाक्य में बाध्यता, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, कंपल्सन, तथा आवश्यकता, नेसेसिटी, का भाव, प्रकट होता है उन वाक्यों में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, इसका प्रयोग हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। कौन सी टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। जिन वाक्यों के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े
पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे, ये शब्द आते हैं। तथा वाक्य में बाध्यता ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता कंपल्सन तथा आवश्यकता नेसेसिटी का भाव प्रकट होता है। उन वाक्यों में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हैड टू का प्रयोग करते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ध्यान से इसकी पहचान, इसके भाव मैंने आपको समझाए हैं, उन्हें आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब अनुवाद बनाने के नियम। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। बच्चों समझ में आ रहा है? यानी सब्जेक्ट के बाद हेड टू प्लस वी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये अनुवाद बनाने के नियम है। अब इसके ट्रांसलेशन। महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। इसका डाइवर्ट होगा महाराणा प्रताप को रहना पड़ा जंगलों में। महाराणा प्रताप को रहना पड़ा जंगलों में। समझिए सब बच्चे? महाराणा प्रताप had to live in the forest। समझ में बच्चों? महाराणा प्रताप had to live in the forest। दूसरा, मोनू को गंगा नदी में स्नान करना था। मोनू को गंगा नदी में स्नान करना था। तो डाइवर्ट होगा मोनू को स्नान करना था गंगा नदी में। मोनू को स्नान करना था गंगा नदी में। तो बनेगा मोनू had to bath in the गंगा रिवर। सुनना है बच्चों? इन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने थे। इन विद्यार्थियों को प्राप्त करने थे अच्छे अंक। हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं वाक्य सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लें और इस वीडियो का कई बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से ही कुशल होता है। इन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने थे। इन विद्यार्थियों को प्राप्त करने थे अच्छे अंक। तो दीज स्टूडेंट्स had to get good marks। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला, तुमको इस मंदिर में पूजा करनी थी। तो तुमको पूजा करनी थी इस मंदिर में। कैसे बनेगा बच्चों? तुमको पूजा करनी थी इस मंदिर में। तुमको पूजा करनी थी इस मंदिर में। तो यू हैड टू वर्शिप इन दिस temple। You have to worship in this temple। मेरी माताजी को इस रसोई में भोजन पकाना पड़ा। मेरी माताजी को इस रसोई में
भोजन पकाना पड़ा। ये बनेगा इस तरह से, मेरी माता जी को भोजन पकाना पड़ा इस रसोई में। तो माई मदर हैड टू कुक द फूड in this kitchen. My mother had to cook the food in this kitchen. अनिल को इस उत्सव में शामिल होना था। तो अनिल को शामिल होना था इस उत्सव में। बच्चों कैसे बनेगा? अनिल को शामिल होना था इस उत्सव में। अनिल had to attend this function. समझा रहे बच्चों? मुझे तुम्हारी समस्या को समझना पड़ता था। मुझे तुम्हारी समस्या को समझना पड़ता था। समझ रहे? तो इसमें बाध्यता है, एप्लीकेशन है। मुझे समझना पड़ता था तुम्हारी समस्या को। मुझे समझना पड़ता था तुम्हारी समस्या को। आई हैड टू अंडरस्टैंड your problem. मेरी दादी माँ को मुझे मीठी कहानियां सुनानी थी। मेरी दादी माँ को मीठी कहानियां सुनानी थी मुझे। माई ग्रैंड mother had to narrate me sweet stories. My grandmother had to narrate means सुनाना, me sweet stories. समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो। एकदम से एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहा हूं मैं। दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट डालो मेरी तरफ, तुमको मैं अंग्रेज बना दूंगा। इस गाय को मीठा दूध देना था। तो इस गाय को देना था मीठा दूध। इस गाय को देना था मीठा दूध। दिस काउ had to give sweet milk. This cow had to give sweet milk. तुम्हें मुझको स्टेशन पर मिलना था। तुम्हें मिलना था मुझको स्टेशन पर। इंग्लिश में कैसे बनेगा? तुम्हें मिलना था मुझको स्टेशन पर। You had to meet me at the station. You had to meet me at the station. You had to meet me at the station. इस रेलगाड़ी को लखनऊ जाना था। ट्रेन के जाने के लिए हमेशा रन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रन। इस रेलगाड़ी को लखनऊ जाना था, तो इस रेलगाड़ी को जाना था लखनऊ। दिस ट्रेन had to go to
लखनऊ, सॉरी हैड टू गो नहीं आएगा, हैड टू रन, सॉरी हैड टू रन टू लखनऊ, दिस ट्रेन हैड टू रन, फिर टू भी मन लगाइए, हैड टू रन लखनऊ, दिस ट्रेन हैड टू रन लखनऊ। इस तरह से सही वाक्य होगा, दिस ट्रेन हैड टू रन लखनऊ। इस रेलगाड़ी को लखनऊ जाना था। जो मैंने टू लगाया था वो भी सही नहीं लग रहा है, और जाने के लिए गो लगाया था वो भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ट्रेन के जाने के लिए कभी गो नहीं आता है। ये गलती से गो लग गया था, वो गलत था। गो की जगह क्या था बच्चों? रन। तो इसका सही वाक्य होगा, दिस ट्रेन हैड टू रन लखनऊ, दिस ट्रेन हैड टू रन लखनऊ। डॉक्टर को उस रोगी को दवाई देनी पड़ी, डॉक्टर को दवाई देनी पड़ी इस रोगी को। तो डॉक्टर हैड टू गिव मेडिसिन फॉर दिस पेशेंट, डॉक्टर हैड to give medicine for this patient। समझ रहा बच्चों? अच्छी तरह से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। देखो बहुत इजी मेथड से मैं, और आपको बिल्कुल जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। मेरी दवाई ऐसे काम करेगी जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन, बहुत जल्दी समझ आएगी। मुझे तुम्हारे घर पर शरण लेनी पड़ी, मुझे शरण लेनी पड़ी तुम्हारे घर पर। तो आई हैड टू टेक शेल्टर, शेल्टर माने शरण, एट योर होम, आई हैड टू टेक शेल्टर एट योर होम। सीमा को इस बगीचे में घूमना था, सीमा को घूमना था इस बगीचे में, सीमा को घूमना था इस बगीचे में। तो सीमा हैड टू वॉक, सीमा had to walk in this